शुक्र को मिलते हैं पूरे 20 साल। विंशोत्तरी दशा चक्र की ये सबसे लंबी महादशा है। पर क्या कभी आपने सोचा है ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटता है जो शुक्र को ठीक इसी 20 के जादुई अंक से जोड़ देता है? नमस्कार दोस्तों, दक्ष ज्योति में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सूर्य को विंशोत्तरी दशा में सिर्फ 6 साल ही क्यों मिलते हैं और कैसी ये संख्या सीधे हमारी 6 ऋतुओं से जुड़ी है। जैसा वादा किया था, आज बात करेंगे आकाश के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की। नवग्रहों में सबसे लंबी महादशा शुक्र को मिली है, पूरी 20 साल। ये न्याय के देवता शनि और देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा है। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी रहस्यमयी कथा में नहीं, बल्कि आकाश में शुक्र और चंद्रमा के बीच चलने वाली एक बेहद खूबसूरत खगोलीय तालमेल में छुपा है। आइए इस गणित को आसान शब्दों में समझते हैं। विंशोत्तरी दशा के कुल 120 वर्षों में शुक्र को सबसे बड़ा हिस्सा 20 साल मिला है। महर्षि पराशर के ग्रंथों में ये संख्याएं सीधी दी गई हैं, पर जब हम खगोल विज्ञान की नजर से देखते हैं तो एक गणितीय कड़ी सामने आती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, यही हमारा 1 साल है। शुक्र ये चक्कर सिर्फ 225 दिनों में लगा लेता है। पर ज्योतिष के लिए सबसे जरूरी है शुक्र का साइनोडिक चक्र, यानी पृथ्वी से देखने पर शुक्र अपनी स्थिति सूर्य की सापेक्ष कितने दिनों में दोहराता है। यही चक्र शुक्र की 20 सालों की असली चाबी है। शुक्र का चक्र एक अध संयोग, जब वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, से दूसरे अध संयोग तक का सफर लगभग 584 दिन का होता है। सटीक रूप से 583.92 दिन। चंद्रमा का चक्र भी इसमें जुड़ता है। हमारी तिथियां और चंद्रमास चंद्रमा की साइनोडिक चक्र पर टिके हैं, लगभग 29.5 दिन, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक। अब इन दोनों को आपस में बांट कर देखिए। 584 को 29.5 से भाग दीजिए और जवाब आता है लगभग 19.8, यानी करीब 20 महीने। यानी शुक्र का एक पूरा आसमानी चक्र चंद्रमा की 20 महीनों के बराबर बैठता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चक्र में ऋतुओं के महीने साल में बदल गए थे, यहाँ शुक्र की ये 20 महीने प्रतीकात्मक रूप से 20 वर्षों की महादशा में बदल जाते हैं। ये 584 दिन शुक्र 4 अलग अलग अवस्थाओं में बिताता है। पहली अवस्था है ऊर्ध्व संयोग, जब शुक्र सूर्य के पीछे छिपकर अस्त हो जाता है। फिर आता है सायं तारा, जब वो सूर्यास्त के बाद पश्चिम में करीब 263 दिनों तक चमकता है। इसके बाद शुरू होता है वक्री और अस्तकाल। पृथ्वी के पास आने पर शुक्र लगभग 40 दिनों तक वक्री होकर सूर्य के तेज में लुप्त हो जाता है। और अंत में आता है प्रभात तारा, जब वो सूर्योदय से पहले पूर्व में अगले 263 दिनों तक अपनी आभा बिखेरता है। तो फिर दशा का सबसे कठिन दौर क्यों आता है? इस 20 महीने के चक्र में शुक्र करीब 2 महीने 50 से 60 दिन सूर्य की रोशनी के कारण पूरी तरह अदृश्य रहता है। अब यही अनुपात शुक्र की 20 साल की महादशा पर लागू कीजिए। शुक्र के भीतर आने वाली गुरु की अंतर्दशा लगभग 2 साल 8 महीने की होती है, जिसे परंपरागत रूप से सबसे संघर्षपूर्ण माना जाता है। जैसे शुक्र के आसमानी सफर में एक छोटा सा अंधेरा दौर आता है, वैसे ही जीवन की इस महादशा में गुरु की अंतर्दशा वो समय है जब इंसान को अपनी चमक बनाए रखने के लिए सबसे कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों, यही है शुक्र की 20 सालों के पीछे का वो दिव्य और वैज्ञानिक नृत्य। ये महज एक संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की वो अद्भुत व्यवस्था है जहां आसमान में बीतने वाली 20 महीने धरती पर एक इंसान की जीवन की 20 सुनहरे साल तय करते हैं। शुक्र का ये आसमानी नाटक हमें सिखाता है कि चमक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके पीछे हमेशा अनुशासन और समय का एक कड़ा चक्र काम करता है। और अब एक बोनस जानकारी, शुक्र अलग अलग राशि तत्वों में कैसा फल देता है ये भी जान लीजिए। अग्नि राशियों में मेष, सिंह, धनु, शुक्र महत्वाकांक्षा और आक्रामक गति के बीच फंस जाता है, जो उसकी कोमल और सामंजस्यपूर्ण प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ 20 साल की महादशा सफलता तो लाती है, पर संघर्ष, संबंधों में टकराव और व्यावसायिक चुनौतियों के बाद ही अग्नि शुक्र को मजबूर करती है कि वो जो चाहता है उसके लिए लड़े, न कि सहज रूप से पाए। शुक्र भूमि राशियों में भौतिक अभिव्यक्ति और सांसारिक सुख। भूमि राशियां वृषभ, कन्या और मकर स्थिरता, संरचना, व्यावहारिकता और मूर्त संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जब सौंदर्य और वैभव का कारक शुक्र इन राशियों में गोचर करता है तो ये अमूर्त इच्छाओं को एक ठोस, व्यावहारिक और भौतिक रूप देता है।
ये समय जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं, कला, सौंदर्य और संपदा को धरातल पर उतारने का होता है। खगोलीय दृष्टि से भी ये स्थिति बेहद दिलचस्प है। शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान काफी हद तक पृथ्वी से मेल खाता है। आधुनिक विज्ञान की ये खोज वैदिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह सटीक बैठती है, जहां भूमि राशियों में शुक्र की उपस्थिति भौतिक जगत की वास्तविक ऐश्वर्य, समृद्धि और सांसारिक आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। वायु राशियों में मिथुन, तुला, कुंभ शुक्र खुलकर फलता फूलता है क्योंकि वायु की मुक्त प्रवाही ऊर्जा उसके प्रभाव को तेजी से और व्यापक रूप से फैला देती है। यहाँ 20 साल की महादशा भौतिक सुख सुविधा, सुदृढ़ सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सामाजिक जुड़ाव से जुड़ी प्रसन्नता लाती है। जल राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन शुक्र अंतर्मुखी हो जाता है। यहाँ 20 साल की महादशा जातक को सार्वजनिक जीवन से दूर भावनात्मक गहराई, गूढ़ ज्ञान और एकांत की ओर खींचती है। अगली बार इस दिलचस्प सीरीज में बात करेंगे एक ऐसी ग्रह की जो बुद्धि, तर्क और व्यापार का स्वामी है, यानी बुध, और उसकी 17 सालों की विंशोत्तरी दशा के गणित की। अगर ये खगोलीय और ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं अभी आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।